हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन, जो कि 7th सेमेस्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में हम मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मोबाइल कैसे काम करता है, कैसे वॉइस को वो सेंड करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग मोबाइल जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आई थी, जैसे कि UMTS हो गया, है ना, CDMA हो गया, GSM टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो स्पेक्ट्रम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो भी टेक्निक्स हैं मोबाइल से रिलेटेड, उसके बारे में इस सब्जेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि मोबाइल में जो एप्लीकेशंस जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों का इंटरनेट जो चलता है, आपके अलग अलग इंटरनेट के थ्रू आप लोग ब्राउज़र को एक्सेस कर ले सकते, ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट मैसेज क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम MCA बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मोबाइल जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट स्टार्ट विद द टर्म मोबाइल। मोबाइल इज़ द एबिलिटी टू बी ऑन द मूव। अ मोबाइल डिवाइस इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड on the move, ranging from laptops to mobile phones, as long as location is not fixed, it is considered mobiles। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि मोबाइल जो है वो आप लोग का एक ऐसा चीज़ होता है जो पोर्टेबल डिवाइस होता है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, अ मोबाइल डिवाइस इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड ऑन द मूव। और मोबाइल डिवाइस जो है वो क्या होगा, मोबाइल डिवाइस वो चीज़ होगा जिसके इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड ऑन द मूव, मतलब उसको यूज़ करते करते हम लोग उसको मूव करवा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल डिवाइस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मोबाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एबिलिटी जो मूव हो सके, जिसको हम मूव करा सकें। और मोबाइल डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग यूज़ करते करते हम लोग मूव कर सकें। जैसे कि आप लोग का जो फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन जो है, करंट में जो आप लोग जो फ़ोन जो पकड़े हो, उसको आप लोग यूज़ करते करते आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उसको बंद कर दोगे फिर आप लेके जाओगे, ऐसा तो आप नहीं कर सकते, नहीं करते हो ना। उसको आप ज़रूरत पड़ती है तो आप यूज़ करते हो, और चलते चलते आप जा भी रहे हो और उसको आप यूज़ भी कर रहे हो। तो ये क्या है, आप लोग का मोबाइल डिवाइस है, ये डेफिनेशन है। और मोबाइल का मतलब क्या है कि मोबाइल जो है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो जो फ़ोन जो है जो आप लोग पकड़े हो वो क्या है, मोबाइल है, यानी कि इट इज़ मोबिलिटी, इट कैन बी मोबाइलाइज, उसको आप यहाँ से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, है ना। आप डेस्कटॉप को लेके जा सकते हो क्या, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है, कैबिनेट है, उसका LED है, उसको आप ले जा सकते हो क्या अपने पास हाथ में पकड़ के, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या है, वो पोर्टेबल नहीं है, वो क्या है, वो मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर, है ना। उसको हम लोग मोबाइल नहीं बोलेंगे। लेकिन जो आपका जो फ़ोन जो है उसको आप क्या कर सकते हो, इट कैन बी पोर्टेबल, इट कैन बी मोबाइलाइज्ड, है ना, क्योंकि पोर्टेबल है, वो छोटा है। पोर्टेबल का मतलब छोटा होना, उसको पोर्ट कर देना, एक जगह से दूसरे जगह में पोर्ट कर देना, है ना। वो क्या होता है, आप लोग का मोबिलिटी होता है। तो ये मोबाइल का डेफिनेशन है। मोबाइल डिवाइस का मतलब क्या है, इसको यूज़ करते करते अपने को एक जगह से दूसरी जगह पे हम लेके जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आप लोग का मोबाइल डिवाइस कहलाता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, इट कैन बी रेंज फ्रॉम लैपटॉप्स टू मोबाइल फोन्स, है ना। तो लैपटॉप भी आपका मोबाइल डिवाइस है, आपका जो फ़ोन जो आप करंट में जो आप लोग पकड़े हो, जो आप लोग इसको यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, आप लोग का मोबाइल डिवाइस है ना। ठीक है, और मोबाइल डिवाइस इसको कब तक हम लोग कंसिडर करेंगे मोबाइल डिवाइस, जब तक कि उसका लोकेशन फिक्स ना हो जाए, जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो उसको हम लोग मोबाइल बोल रहे हैं ना। लेकिन उसका जो लोकेशन जैसे फिक्स्ड हो जाता है तो आप लोग उसको मोबाइल हम लोग नहीं बोलते। जैसे कि आप लोग का जो डेस्कटॉप सिस्टम है, उसका लोकेशन जो है फिक्स्ड है, वो एक ही जगह रहेगा, आप लोग को नहीं ले जा सकते दूसरे जगह। मतलब विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप ले जा सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ह्यूमन बीइंग उसको हाथ में पकड़ के नहीं लेके जा सकता, तो वो फिक्स नहीं है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे मोबाइल में, है ना। दूसरा जो आप लोग का जो टॉपिक जो है इस ट्यूटोरियल पे, वो क्या आप लोग का वायरलेस है ना। तो वायरलेस का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, वायरलेस रिफर्स टू बी ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा ओवर रेडियो वेव्स, है ना। वायरलेस
का जो डेफिनेशन जो है वो क्या है कि आप अपने वॉइस को या डेटा को आप क्या कर रहे हो, आप ट्रांसमिट कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे, उसी को क्या बोला जा रहा है, वायरलेस बोला जा रहा है। एक ऐसा चीज, एक ऐसा जरिया कि हम विथआउट एनी फिक्स्ड वायर हेल्प, फिक्स्ड वायर का हम हेल्प नहीं लेंगे, और आपका जो डेटा है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो वॉइस जो है, उससे आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, इट अलाउज वर्कर्स to communicate with enterprise data without requiring a physical connection to a network. Wireless device include anything that uses wireless network to either send or receive data, है ना। वायरलेस का डेफिनेशन जो है कि अगर फिजिकल कनेक्शन अगर नहीं होता है ना, ये फिजिकल कनेक्शन अगर नहीं होता है किसी भी नेटवर्क में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वायरलेस बोलेंगे। ठीक है, और वायरलेस डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जिसके वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हम या तो डेटा को सेंड कर सकते हैं, या तो डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। बात समझ में आ गया फ्रेंड्स? सिंपल सा डेफिनेशन है ना। मोबाइल वायरलेस डिवाइस, वायरलेस कम्युनिकेशन समझ में आएंगे आप लोगों को। तो आपका जो फोन जो है वो किस पे काम कर रहा है, वो फिजिकल कनेक्शन पे काम नहीं करता है, वो किस पे काम करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोगों ने फिजिकल कनेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोएक्सियल केबल है ना, कोएक्सियल केबल पढ़ा होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये क्या है, फिजिकल कनेक्शन है, यानी कि उसमें वायर्ड टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वायरलेस टेक्नोलॉजी पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आप लोगों का इस ट्यूटोरियल में, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी अगर हम समझ लेते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन हम समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके आगे जो वेवलेंथ हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगा इस मोबाइल कम्युनिकेशन एंड एप्लीकेशन जो हमारा जो टॉपिक जो है, जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है उसे हम देख लेते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू द रेट ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स इन द रेंज ऑफ 3 kHz to 300 GHz as well as alternating currents carrying the radio signals. This is the frequency band that is used for communication, transmission and broadcasting. Although radio frequency really stands for the rate of oscillation of the waves, it is synonymous to the term radio or simply wireless communication. ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसको बोला जा रहा है, रेट ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। क्या बोला जा रहा है, रेट ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो फ्रेंड जो दूसरे जगह पे हैं, थोड़े से दूर पे हैं, उसे सुनाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, साउंड वेव हो गया। तो साउंड वेव कैसे हो रहा है, एक वेव फॉर्म पे जाता है ना, एक वेव फॉर्म बनाएगा, एक वेव फॉर्म बनाएगा, और वो वेव फॉर्म जाएगा और आपके फ्रेंड के कान पे सुनना आएगा, और आप उसे, आपका जो फ्रेंड जो है उस आपकी आवाज़ को सुन सकता है ना। तो ये क्या है आप लोग का ऑस्किलेशन है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स का मतलब क्या है कि देखिए ह्यूमन बीइंग जो बोल रहा है वो क्या है, साउंड वेव है ना, उसमें कोई भी एक ऐसा मशीन नहीं लगा है ना। लेकिन जो डिवाइस जो होता है, कोई डिवाइस होता है, अगर वो कुछ रेडियो सिग्नल भेज रहा है तो वो किस फॉर्मेट में भेजता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के फॉर्मेट में भेजता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स। इसका डिस्कवरी मार्कोनी ने किया था, हालांकि बोला जाता है कि इंडिया के जो जगदीश चंद्र बोस है उसने पहले डिस्कवर किया था, लेकिन पेटेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम आया था, इस वजह से कुछ इशू हो गया था और वो मार्कोनी के पास चला गया था। वैसे कहा जाए तो इंडिया का जो जगदीश चंद्र बोस हैं, बहुत बड़े रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कवर किया था। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो बोला जाता है कि मार्कोनी ने किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस इज जस्ट हिस्ट्री, आपको बस जनरल नॉलेज को बताने के लिए था। मेन हम डिस्कस करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो क्या, रेट ऑफ ऑस्किलेशन, रेट ऑफ ऑस्किलेशन मतलब क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है ना, कि आप किस आप
किस रेट के हिसाब से आप भेज रहे हैं उसको, है ना। जैसे कि फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, है ना। फ्रीक्वेंसी का छोटा सा डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने वेव्स बना रहा है, एक सेकंड में कितने वेव्स बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के डेफिनेशन में या रेडियो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम लोग इसको देखें तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने क्या बोला, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अब मान के चलो आपका जो साइकिल का जो पहिया है, एक सेकंड में वो कितना बार घूम रहा है, 1000 बार घूम रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 हर्ट्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1000 हर्ट्ज बोलेंगे। अगर मान के चलो आपका साइकिल का पहिया एक सेकंड में एक बार घूम रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हर्ट्ज बोलेंगे। ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी कि ऑस्किलेशन का, वेव्स का जो पैरामीटर होता है कि हम लोग उसको किससे नापें, तो उसकी जो पैरामीटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वो क्या है, इट इज रिफर्स टू द रेट ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स इन द रेंज ऑफ 3 किलोहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज। देखो साउंड वेव जो होता है इससे कम भी होता है ना। हम यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज से में गया है। ये 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट शुरू हुआ है और 300 गीगाहर्ट्ज तक गया है ना। और इसमें अल्टरनेटिव करंट को भी यूज करते हैं विच कैरिंग रेडियो सिग्नल्स, है ना। ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आप लोग का एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी में जो आपका जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने हर्ट्ज से मेज़र कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। तो जो हर्ट्ज में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो 10⁻24 हर्ट्ज लिखा हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, है ना। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इस एरिया को क्या बोला गया है, देखो गामा रेज बोला गया। तो गामा रेज जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में काम करता है, यानी कि एक सेकंड में करोड़ों अरबों फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो एक्सरे जो है उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, 10⁻18 है ना। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, यानी कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस, इस रेंज में अगर है तो इसे कौन सा बोला जाता है, एक्सरेज बोला जाता है ना। ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर इस रेंज में है तो इसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज बोला जाता है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस रेंज में है ना, ये छोटे सा रेंज में जो है, तो ये क्या होगा, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम है। यानी कि आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको नजर आता है, विग भी और नजर आता है, आप लोग को कलर नजर आ रहे हैं दिन में आप लोग खड़े हैं, या है ना, या आप लोग रात में लाइट की रोशनी में अगर आप लोग खड़े हैं, कुछ नजर आ रहा है, तो क्यों नजर आ रहा है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी जो है उसका रेंज जो है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। यानी कि आपका आंख का जो पावर जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना। इसके नीचे वाली चीज़ों को देख नहीं सकता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज को वो देख नहीं सकता है ना। और इसके इधर वाली चीज़ों को भी वो देख नहीं सकता है कि कौन सा रेंज है। जैसे कि यहाँ पर देखो 10⁻14 10⁻12 के बीच का जो रेंज जो है उसमें क्या काम कर रहा है, आपका इंफ्रारेड काम कर रहा है। इसके नीचे अगर जाएंगे तो क्या है, आपका माइक्रोवेव है। इसके नीचे और जाएंगे तो आपका क्या है, आपका FM मॉडल है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूल है। आपका AM मॉडल, AM आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट है, ये आपका रेडियो वेव्स है ना। इसके बाद और अगर आप जाते हैं तो आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स है ना। तो इसे हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे देख रहे हैं तो क्या है, ये आपका जो सिंबल जो नजर आ रहा है क्या है, आपका वेवलेंथ है ना। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो है जो हम लोग फ्रीक्वेंसी में डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है, वेव्स है ना। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर के खत्म हो गया, है ना। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर क्या हो गया आपका, ये 2 फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मान के चलो अगर इस चीज़ को अगर मैं
बोलता हूँ कि ये 1 सेकंड है ना, तो यहाँ पर देखो आप कितने कितने साइकिल्स बना रहा है यहाँ पर 1 है ना, यहाँ से शुरू करते हैं हम, ये 1 है ना, यहाँ से शुरू कर एक सॉरी स्टूडेंट्स है ना, फिर यहाँ पर देखो ये 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12 है ना। 1 सेकंड में कितने साइकिल से कितने जनरेट्स हो रहे, कितने ऑस्किलेशन हो रहा है 12, यानी कि 12 हर्ट्ज है ना, 12 हर्ट्ज है इसका है ना। और ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना। फ्रीक्वेंसी का जो ऊपर का जो हिस्सा जो रहता है यहाँ से शुरू होकर के पूरा 1 साइकिल बना रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो गया और ये आपका क्या हो गया, लो फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे देखो आप, ये जो एरिया जो देख रहे थे एक्स गामा रेज एक्सरेज वाला, ये क्या हाई फ्रीक्वेंसी एरियाज है ना, और ये जो है आपका क्या है, ये लो फ्रीक्वेंसी आपका एरिया है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, आपका जो वेवलेंथ है वो देखो बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पर देखो 10⁻∞ है, और यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है वो क्या है, आपका जो वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत कम है ना। तो ये चीज़ है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना आपका छोटा क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना बड़ा आपका क्या रहेगा, वेवलेंथ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आप लोग का एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन है ना। जो भी हम रेडियो ट्रांसमिशन हम यूज़ कर रहे हैं है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं तो इसके हिसाब से अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, ये आपका फ्रीक्वेंसी है आप लोग का बढ़ रहा है यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है आप लोग का बहुत कम है, लेकिन वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर वेवलेंथ जो है बहुत कम है यहाँ पर है ना। तो देखो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एरिया है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, देखो रेडियो, एस्ट्रोनॉमी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो रेंज है वो क्या है, 30 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज है ना। सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वाईफाई जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 30 गीगाहर्ट्ज है ना। आपका जो मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन हो गया, जीपीएस हो गया, वाईफाई हो गया, 4G टेक्नोलॉजी हो गया है ना, आपका मोबाइल रेडियो हो गया, आपका टेलीविज़न हो गया, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3 गीगाहर्ट्ज है ना। इसके बाद आप लोग का और आता है शॉर्ट वेव रेडियो आता है, एम्पलीट्यूड रेडियो हो गया है ना, एविएशन रेडियो हो गया, नेविगेशन हो गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक है ना। इसके बाद देखो ये जो सबसे कम रेंज का 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 30 किलोहर्ट्ज तक का जो रेंज जो है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सबमरीन में यूज़ किया जाता है। जब शिप में कोई भी ट्रांसमिशन जब करते हैं हम लोग डेटास को है ना, रेडियो सिग्नल्स को, तो हम लोग वहाँ पे शिप मैरीटाइम रेडियो में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में पावर लाइन्स है, कंप्यूटर से, माइक्रोवेव से काम कर रहे हैं, रिमोट काम कर रहे हैं, विजिबल लाइट्स इस रेंज में काम कर रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में देख आपका गामा रेज है, एक्स रेज है, ये काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, बेसिक सेलुलर सिस्टम।